एक सवाल आया है एफसीएल पर, एफएसएल होगा मेरे ख्याल से ये, इन्होंने 367 रुपए के दाम पर एफएसएल में खरीदारी कर रखी है। आप इस पे कोई टिप्पणी करना चाहोगे कि मिड कैप आईटी में ये शायद नहीं आता है अभी तक कैटेगरी में आपके, ये क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सुमित जी, आपने एफएसएल की बात करी है, एफसीएल भी है, दोनों भी स्टॉक है। एफसीएल इन्होंने लिखा है, शायद फिनोटेक्स केमिकल की बात कर रहे हैं ये। इन्होंने 360 के दाम पे ले रखा है और 230 के अराउंड चल रहा है, क्या करें इसमें? जी सुमित जी, एफसीएल की शायद ये बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सुमित जी, इसका चार्ट भी वीक है और नीचे में सपोर्ट जो बना है 210 के आसपास है। शायद इन्होंने काफी ऊपर बाय किया है। सुमित जी, चार्ट वीक है, इसलिए स्टॉक में नई खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। एक 3210 इसका एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे जाता तो वीकनेस आ सकती है। तो 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप एक राय फिनोटेक्स केमिकल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। मोरपन लैब ले रखा है मन्नू कुमार शर्मा जी ने, नहीं सॉरी, लेना चाह रहे हैं, तो क्या इस दाम पर खरीदारी करें या नीचे के कोई लेवल्स जो आपको दिख रहे हो सही हैं जहां पे एंटर कर सकते हो? तो मुझे वैसे तो स्टॉक पे खरीदारी की सलाह है नहीं, फिर भी अगर इन्होंने व्यू बना ही रखा है एंट्री का, तो फर्स्ट बेस्ट एंट्री जो आएगी सुमित जी 44 से 45 के आसपास है। वैसे सुमित जी, इसमें मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है और स्टॉक काफी वोलेटाइल भी होता है, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें। फिर भी अगर एंट्री लेवल जानना चाहते हैं तो 44 45 वो एक इसका बेस्ट एंट्री लेवल है। तो आपको एक राय बताई गई है, वैसे तो इसमें आप अवॉइड ही करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप फिर भी एंट्री करना चाह रहे हैं तो एक लेवल आपको दिया गया है, उस लेवल के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। विक्की गढ़वाल जी के पास नैटको फार्मा है, आज इसके नंबर भी आए अभी अभी, नंबर्स के बाद थोड़ा सा डिप भी लिया इसने। अभी क्या करना चाहिए? 1022 के दाम पे, 1020 के दाम पे नहीं खरीदारी है, एक बड़े डिप को इसने नीचे बाय किया और अब फ्लैट है, क्या किया जाए इसमें? तो मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नीचे में। अगर इसका एक सपोर्ट की जहां तक बात करें तो 845 के आसपास सपोर्ट है। और 845 सुमित जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जानना जरूरी है, क्योंकि काफी पहले की इनकी बाइंग है। जून के लोज 845 के आसपास है, अगर जून के लोज ब्रीच होंगे देन एक वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो 845 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, एक बार जरा मार्क्संस फार्मा को देखिए, यहाँ क्या करना चाहिए? नंबर्स आए हैं और नंबर्स तो वीक दिखाई पड़ रहे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर वीक है और वाई वाई बेसिस पे भी नंबर्स के वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ा तेज़ी है, लेकिन अदरवाइज इनकी जो अदर इनकम का ड्रॉप है, जिसकी वजह से नंबर्स में एक डिप है, 9% नीचे है, क्या किया जाए? मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, वीकनेस है और रिजल्ट्स भी आपने सही कहा, शायद इनके वीक आया है जिस हिसाब से चार्ट के पैटर्न्स बता रहे हैं। पर 178 का एक सपोर्ट है। अगेन सुमित जी, सपोर्ट्स काफी दूर आ रहे हैं स्टॉक्स के, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुके हैं और मल्टीपल मंथली सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक आ चुके हैं, इसलिए 178 इसके सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है या ट्रेडिंग के लिए भी लिया है तो भी 178 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। तो 178 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए मार्क्सन्स में और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। लेकिन नंबर्स वीक आए हैं तो नंबर्स का रिएक्शन भी है। इनफैक्ट 4 फार्मा कंपनी पे हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, ग्रैन्यूल्स पे, एल्केम पे, नैटको पे और अब मार्क्सन्स पे। इन 4 कंपनियों के नंबर आए फार्मा साइड पे और इन चारों कंपनियों के अलग अलग रिएक्शन है। ग्रैन्यूल्स डे हाई के आसपास, एल्केम में एक ज़बरदस्त तेजी 5200 पहुंच गया इनफैक्ट। अब एल्केम पे क्या कहोगे आप अरुण सर? जब बात हुई थी तब ये 5000 की रेंज में था, अब वहां से 200 रुपये और चल गया, डे हाई के आसपास आ गया। अब एल्केम को कैसे देख रहे हो आप? तो मुझे सेम व्यू रहेगा। 5100 का सुमित जी अपनी बात हुई थी, 5100 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट कंफर्म्ड है और मोमेंटम काफी तेजी का है। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, शायद उसी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और ये मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। और एक सुमित जी, फार्मा स्पेस की बात हो रही है, तो एक स्टॉक हमने रिकमेंड करके रखा है अगर आप किसी को फार्मा में बाई करना है, क्योंकि सुमित जी रिसेंटली डिप आया था फार्मा टैरिफ की, जब ट्रम्प की बात हुई थी तो लुपिन को गिरावट में खरीदारी की सलाह दी थी। इनफैक्ट वहां से काफी थोड़ा ऊपर भी आ चुका है। तो फ्रंटलाइन में अगर किसी को लेना है तो लुपिन को ही लेना चाहिए। लुपिन मुझे लग रहा है जब भी मोमेंटम तेजी का आएगा फार्मा में तो लुपिन आउट परफॉर्म करेगा। तो लुपिन में अगर कोई पोजीशंस बनाना चाहता है तो उसमें बाई करके चले। 1920 के आसपास मिलता है तो ये और काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। 1920 के अराउंड अगर लूपिन मिले तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। इनफैक्ट आज नंबर्स के ही आधार पर अब फार्मा 1.25% ऊपर आ गया है, जो कार्यक्रम की शुरुआत में इतना तेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं फार्मा के अंदर एक अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और नया हाई की तरफ, डे हाई की तरफ फार्मा स्लोली एंड स्टेडली जा रहा है। हमारे साथ लवराज गोयल साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बुलंदशहर से। गोयल साहब नमस्कार।
सर नमस्कार। नमस्कार गोयल साहब। सर मेरे पे जो है क्रम्पटन ग्रीव्स के ओके, 322 की खरीद पे 400 शेयर हैं 322 की खरीद पर। जी। ओके, और कितना समय आप दे सकते हैं? सर ये तो शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। शॉर्ट टर्म के ले सकते हैं, लिया है आपने। जी। ओके, तो क्या करना चाहिए अरुण सर? इन्होंने खरीदारी करी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के, 400 शेयर हैं, 322 के लेवल पे खरीदारी है, नजरिया छोटी अवधि का है, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, गोयल जी ने काफी अच्छी एंट्री की है। इनफैक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास खरीदा है। वहां से थोड़ा स्टॉक नीचे आया तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है। स्टॉक्स थोड़े बहुत नीचे ऊपर वो सब चलते रहेंगे। एंट्री काफी अच्छी की है। तो स्टॉक में बने रहे। 314 इसका मल्टीपल मंथली सपोर्ट है और मुझे लग रहा है वो शायद ब्रीच ना हो, तो हो सकता है यहाँ से मोमेंटम ऊपर का आ सकता है। तो 314 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इनके बाई प्राइस के आसपास है, 1-2 रुपए नीचे है, तो फिलहाल तो कोई ज्यादा बड़ा रिस्क है नहीं। 314 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में रैली को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक ऊपर में रैली बनती है, पर स्टॉप लॉस 314 का जरूर लगा कर। तो 314 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। आप वैसे भी सही लेवल पर एंटर्ड है, लेकिन अगर 314 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। गुंजन जी आपकी प्रशंसक भी हैं और फैन भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 110 रुपये के दाम पे इन्होंने सरला पॉली के शेयर ले रखे हैं, कहाँ एवरेज करना चाहिए, ये लेवल ये आपसे जानना चाह रहे हैं। सुमित जी, सरला पॉली के बारे में बात कर रहे हैं? जी। सुमित जी, ये 106 के आसपास चल रहा है। स्टॉक तो काफी अच्छा है, इनफैक्ट चार्ट भी अच्छे नजर आ रहे हैं। एवरेजिंग लेवल अगर इनको बाई करना है तो 100 से 102 के आसपास ये अच्छा मजबूत सपोर्ट है, तो वहां पे जरूर बाई करना चाहिए। तो टेक्निकली चार्ट अच्छा है, पर 100 के आसपास या 102 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी एंट्री जोन स्टॉक में हो सकती है। एक बार जरा वापस नेटको फार्मा लेकर आइए। अभी थोड़ी पहले जब बात हो रही थी तब ये 2-2.5% नीचे था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग साइड पे जाने की बात थी और अभी हरे निशान में आ गया। 906-907 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो एक डिप के बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक के बाद शेयर हरे निशान में सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल्याण ज्वेलर को लेकर एक सवाल आया है करीम साहब का, 580 रुपये के दाम पर खरीदारी है, पूछ रहे इसमें एवरेज कहाँ करना चाहिए? सुमित जी, बिल्कुल एवरेजिंग की सलाह नहीं है स्टॉक में। मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा सुमित जी, इसका चार्ट वीक है और अगर ये 500 के नीचे डिप हो जाता है देन तो इसमें एक फ्री फॉल है, कोई बड़ा सपोर्ट है भी नहीं। तो इनके लिए सलाह एक ही रहेगी कि फिलहाल एवरेजिंग ना करें। काफी लोगों की पोजीशंस है, काफी क्वेरीज आती है सुमित जी, 560 580 जैसा कि इनकी बाइंग भी 580 के आसपास है। तो फिलहाल कोई एवरेजिंग की सलाह सुमित जी स्टॉक में नहीं रहेगी। वीकनेस मुझे लग रहा है थोड़ी और बन सकती है। ओके, और एक सवाल रामेश्वर लाल साहब का है। इन्होंने पूछा है यूनाइटेड स्पिरिट्स 1470 रुपये के दाम पे खरीदारी है और दूसरा अदानी ग्रीन 946 रुपये के दाम पे खरीदारी है, इन दोनों में बने रहें या निकल जाएं? नजरिया इनका मीडियम टर्म का है। देखिए सुमित जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट सपोर्ट पे है तो यहाँ पे तो बने रहने की सलाह। यहाँ से बाउंस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। थोड़ा हो सकता है सुमित जी स्लो मूवर रहे, मार्केट के साथ चलने की आशंका कम है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में फिलहाल बने रह सकते हैं। सुमित जी, दूसरा स्टॉक कौन सा पूछा इन्होंने? एक है अदानी ग्रीन, 946 रुपये के दाम पे खरीदारी है। सुमित जी, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो अडानी ग्रीन पे वैसे मेरी खरीदारी की सलाह वैसे नहीं रहती है सुमित जी। फिर भी चूंकि इन्होंने ले रखा है, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 910 के नीचे। स्टॉप लॉस अगेन थोड़ा दूर है, पर स्टॉप लॉस स्टॉक का उसी के आसपास है। तो दोनों अडानी ग्रीन में बने रह सकते हैं। 9-10 का स्टॉप लॉस लगाए। मोमेंटम बनता है तो 965 तक भी स्टॉक जा सकता है। 965 980 वो एक इनके ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स रहेंगे। 965 980। वैसे भी ग्रुप पूरा शांत है, तो बहुत समय से कुछ हुआ नहीं है हलचल, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली चल रहा है, तो जरा इस पर आप नजर रखिएगा। अदरवाइज भी ग्रुप के ऊपर जेएम फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे आए, ये नागराज साहब का कहना है, लेकिन चल नहीं रहा है। 157 रुपये पे इनकी खरीदारी है, क्या किया जाए? तो मुझे मई से ये स्टॉक चल रहा है, ऑलमोस्ट 50-60% चल चुका है। तो रिजल्ट्स मेरे ख्याल से प्राइस में शायद फैक्टर्ड इन हो। अगेन ये डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, पर स्टॉक पहले ही चल चुका है। चूंकि अगर इन्होंने ले रखा है, चार्ट काफी अच्छा है, 152 का सपोर्ट है, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। 152 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक में फिलहाल बने रहने की सलाह है। ओके, जय शिव साहब आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। इनके पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर हैं 228 रुपये के दाम पर, अब नीचे भी आया है। क्या एवरेज करना चाहिए इन्हें? अगर हाँ तो कहाँ?
सुमित जी फिलहाल एवरेजिंग ना करें, एक फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल है तो थोड़ा वेट करें। चार्ट अच्छा है पर इन्होंने काफी ऊपर बाय किया है तो वो एक कॉशन जरूर रहेगा सुमित जी इनके लिए। तो वो एक शायद एक इन्होंने एंट्री थोड़ी ऊपर कर ली है, पर फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है। मुझे लग रहा है 210 तक भी स्टॉक फिसल सकता है, तो एवरेजिंग फिलहाल ना करें, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। मुझे लग रहा है 205 210 वहां तक एक बार स्टॉक आ सकता है। अगर मोमेंटम नीचे का बनता है तो वो एक लेवल शायद इनको देखने को मिले, तो फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है। तो फिलहाल आप एवरेज ना करें, आपको एक ये राय दी गई है। वेट कर लीजिए, अगर नीचे के लेवल्स मिलते हैं तब एक बार को दोबारा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए आप एटलीस्ट अवॉइड करके चल सकते हैं। तो जो सिचुएशन अरुण सर अभी चल रही है मिड कैप स्मॉल कैप की, इसमें तीन तरह की सिचुएशन होंगी। या तो आप माल बेच के भागें, या तो आप नीचे के लेवल पे खरीदारी करें, या आप साइड लाइन पर बैठ के सिर्फ देखते रहें। अगर किसी को कॉल लेनी हो ब्रॉडर मार्केट्स में, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में, तो क्या करें तीनों में से? सुमित जी एक चीज है, आपने एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन पूछा है। जो ये मार्केट में वही फंस रहे हैं सुमित जी जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि हम डिलीवरी ट्रेड देते नहीं, हम भी देते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉसेस होते हैं सुमित जी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर फंसने के चांस मुझे लग रहा है सुमित जी जो डिलीवरी ट्रेड्स हो रहे हैं, जो 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए हम बाई करते हैं, उनमें ज्यादा फंसने के चांस मुझे नजर आ रहे हैं। इंट्राडे में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट अभी खराब है। पर सुमित जी फिलहाल भागने की कोई ऐसी कोई मुझे लग रहा है कोई ट्रिगर आया नहीं है, क्योंकि 50% टैरिफ लग चुके हैं, रिजल्ट्स खराब आ चुके हैं, रिजल्ट्स का सीजन खत्म हो चुका है, मार्केट नीचे आ चुका है, एफआईआई 93% शॉर्ट है। सो सब कुछ पेसिमिज्म में प्राइस में आ चुका है, यहाँ से भी थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, पर इससे बुरा होने के फिलहाल कोई आशंका मार्केट में नहीं है। इसलिए सुमित जी शो के शुरू में मैंने कहा यहाँ से मेरी शॉर्टिंग की सलाह नहीं है जब तक 24,350 का लेवल ब्रीच नहीं होता, क्योंकि बुरे से बुरा चीज भी मार्केट ने प्राइसिंग किया है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव आता है या कोई ट्रेड डील पे बात होती है, फेस्टिव सीजन के पहले अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से सॉप्स आते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो जो सेक्टर सीट को हिट हुए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, या सुमित जी जो ट्रंप और पुतिन के बीच में कोई बातचीत होती है और कुछ पॉजिटिव संकेत आते हैं 15 तारीख को, तो वो एक ट्रिगर मार्केट को दे सकते हैं। तो काफी चीज होना है सुमित जी, तो मुझे लग रहा है वो इवेंट्स पे ज्यादा नजर है, और तो फिलहाल तो मार्केट से भागने की सलाह नहीं है। तो भागने की तो सलाह नहीं है बाजार से, लेकिन हाँ आप साइड लाइन पे या तो बैठिए, या जो आपको इंट्राडे मौके मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करते रहिए। एक दर्शक हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, बाड़मेर से कपिल वडेरा साहब हैं। वडेरा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वडेरा साहब, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल है एफकॉन के बारे में। 422 रुपए में मेरा 500 क्वांटिटी लिया हुआ है। ओके। और मेरा 5 साल का होल्ड है। ओके, तो क्या करा जाए इसमें? अरुण सर अभी थोड़े पहले तो आप इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन ये ऑलरेडी लेकर बैठे हैं, तो 500 शेयर हैं 422 के दाम पे, और नजरिया भी इनका लंबी अवधि का है। क्या करें इसमें? तो मुझे लंबी अवधि का नजरिया है तो दो लेवल्स मैं इनको सुझाऊंगा। चूंकि ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी इन्होंने ले लिया है, इसलिए एक लेवल जरूर सुझाऊंगा। लेवल चूंकि ये कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि 1 या 2 साल शायद ये होल्ड करेंगे, तो 490 का एक लेवल है, उस पर जरूर ध्यान रखें। ऑल टाइम लो जो है 490 का है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो कुछ दिन पहले ही 390 का एक लेवल है, 390 का एक रिसेंट लो है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चूंकि इन्होंने काफी नीचे बाई किया है, बाई प्राइस के आसपास ही है, तो फिलहाल होल्ड करें, पर 390 का स्टॉप लॉस लगाएं। वैसे सुमित जी इसमें मेरी नई खरीदारी की सलाह नहीं है, पर चूंकि इन्होंने ले रखा है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन आपने ले रखा है तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर बताया गया है। एक सवाल आया है जोम बॉस हैंडल से, और ये आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। फ्लेयर राइटिंग पे इनका एक सवाल है, 322 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, कोई टिप्पणी आप इस पे करना चाहोगे क्या? सुमित जी काफी अच्छा चार्ट है, तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। और 315 अगर मेरे ख्याल से इन्होंने शायद शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, या आज भी लिया होगा, शायद उनके बाई प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो 315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चार्ट एक्सेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 315 के नीचे जाएगा देन एक वीकनेस आ सकती है, तो होल्ड करें, 315 का स्टॉप लॉस लगाएं, 338 के ऊपर में टारगेट है। ओके, और मिंटू शील साहब का एक सवाल आया है, एनटीपीसी, बीएचईएल और बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 नाम इन्होंने चुने हैं, तीनों ही सरकारी हैं। इनमें से कोई नाम अच्छा लग रहा है कि आपको एंट्री करने लायक?
एनटीपीसी में कर सकते हैं सुमित जी, नो डाउट। ये स्टॉक 3 दिन से अच्छा भी लग रहा है, इनफैक्ट रिकमेंड किया नहीं है, पर स्टॉक मुझे लग रहा है अपने बेस के आसपास है और ये ज्यादा मोमेंटम देता नहीं है और स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट काफी अच्छा रहता है। तो इन तीनों में से अगर पिक करना है तो एनटीपीसी एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। अगेन बीएचएल के रिजल्ट खराब आए थे सुमित जी, तो वहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, पर एनटीपीसी आप लेके चल सकते हैं। ओके, तो एनटीपीसी आप लेकर चल सकते हैं इन तीनों में से, इफ इन केस आप कुछ भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो। अरुण सर, क्या चुना आज आपने? मुझे एक पिक तो मैंने अपने मिड ऑफ द शो में ही दे दिया था, LTIM, जो LNT माइंड ट्री। ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए सुमित जी, तो 5050 के स्टॉप के साथ इसको बाय करके चलना चाहिए। 5250 से 5300, ये पहला टारगेट रहेगा सुमित जी। और सेकंड स्टॉक रहेगा, एक कैश सेगमेंट से दे रहा हूँ सुमित जी, एस्टर डीएम हॉस्पिटल्स, जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर जिसके नाम से हम जानते हैं, 600 के आसपास चल रहा है। एक्सेलेंट चार्ट लग रहा है सुमित जी इसका, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। छोटा स्टॉप लॉस लगा है 589 का, और 642 ये टारगेट रहेगा। इनफैक्ट सुमित जी थोड़ा चल चुका है रिसेंटली, 595 के आसपास दिखा था, 601 चल रहा है, तो बाय करके चल सकते हैं। 589 का स्टॉप लॉस लगाए और 645 ये ऊपर में टारगेट है। तो 645 के टारगेट के लिए एस्टर डीएम और 5300 के टारगेट के लिए आप LTIM को देख सकते हैं। 5050 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अरुण सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सुमित जी थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। सुमित जी सेम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकता है, उनकी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस भी हो सकती है, और शायद हमने पहले रिकमेंड किया होगा किसी ना किसी लेवल पे, तो व्यू सेम है और उनके पोर्टफोलियो में अभी भी हो सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले जो दो शेयरों पर बात हुई, उसमें एक LTIM जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, 5300 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे चलने की राय है। 5050 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और दूसरा नाम जो खरीदारी के लिए वो है एस्टर डीएम का, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 645 रुपये के टारगेट्स के लिए, करीब करीब 585 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये दो शेयर जिन पर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं।